ईश्वरायभ्या नमः। अपने इष्ट देवताओं के लिए इष्ट देवताभ्या नमः। अपने कुल देवताओं के लिए कुल देवताभ्या नमः। ग्राम देवताओं के लिए ग्राम देवताभ्या नमः। स्थान देवताओं के लिए स्थान देवताभ्या नमः। क्षेत्रपाल देवताओं के लिए क्षेत्रपाल देवताभ्या नमः। सर्वेभ्यो देव्योभ्या नमः। सर्वेभ्यो ऋषियोभ्या नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्या नमः। सिद्धि बुद्धि सहितायाम श्रीमन गणाधिपति नमः। सदाशिवाय नमः। बोले शिव परिवाराय नमः। पवित्र माघ मास में भगवान शिव का प्रसन्न करने के लिए शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं, महाविद्या का पाठ कर रहे हैं। तो संकल्प लेंगे। हरि ओम महासंकल्प। हरि ओम बोलेंगे ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने। श्री प्राण पुरुषोत्तमाय विष्णु के पटमानस वैवस्तांतुर्गे कलिगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यवतांतर्गत श्रीमान विष्णु प्रजापति क्षेत्र बौद्ध अवतार हो चुका है। संवत्सर 2080 चल रहा है। मासा नाम मासो तमे मास्याम पुण्य पवित्र मास माघ मास चल रहा है। मकर राशि पे सूर्यदेव चल रहे हैं। सूर्य भगवान इस समय उत्तरायण में हो गए हैं, चंद्रमा दक्षिण में है। सूर्य उत्तरायणी चंद्र दक्षिणी मासा नाम मासो तमे मास्याम पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे कृष्ण नवम्याम तीथो रविवार वासरे शुभ स्थान केदारखंड बद्रिकाश में हरिद्वार गंगा से निकटे रुड़की नगरी रुड़की नगरस्य आकाशदीप शुभ स्थानी च हमारे निवास स्थान वर्तमान समय खाटू श्याम मंदिर पीपल वाली गली सुभाष नगर रुड़की में हम इस यज्ञ को कर रहे हैं। भगवान शिव का स्फटिक शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जिससे कि अनंत गुणा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। महामृत्युंजय यज्ञ कर रहे हैं। माँ अष्टभुजा अष्ट धातु निमित्त दिव्य और भव्य मूर्ति के सामने इस यज्ञ को पूजा को कर रहे हैं। हमारी पूजा को स्वीकार करना। आपकी जो जन्म राशि हैं चारों की मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इन 12 राशियों में आपकी जो जन्म राशि है वो 12 लग्न हैं। इन 12 लग्नों में मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, इन 12 लग्नों में भी आपका एक लग्न है। पुनः जन्म नक्षत्र बोली अश्वनी भरुणी कृतिका रोहिणी मृगाशिर आद्रा पुनर्वसु पुष्या अश्लेखा मग्गा हस्ता चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा पूर्वा भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद रेवती, इन 27 नक्षत्रों में हमारा जन्म नक्षत्र है। और अभिजीत नक्षत्र भी प्रतिदिन आता है। कितने बजे? 11:30 से 12:30 के बीच में अभिजीत नक्षत्र आता है। वहीं जबल नक्षत्र की हमको वो नक्षत्र नहीं मिलेगा या उसकी समाप्ति हो रही है, दूसरा नक्षत्र आ रहा है, तो उस समय अभिजीत नक्षत्र की भी गणना की जाती है। भगवती श्यामा भगवती लग्नोदय जन्म लग्नोदय जन्म कुंडली में हमारे जो लग्न भाव में जो भी ग्रह हैं तो हम यशस्वी बने ज्ञानवान बने क्रोध शांत रहें स्वस्थ रहें खुश रहें, समस्त रोग कष्ट दुख बीमारी प्रभु दूर करना। द्वितीय भाव जन्म कुंडली में धन भाव होता है, तो धन धान्य से हम परिपूर्ण रहें, हमारे जीवन में अपार धन संपत्ति की वृद्धि हो, जिससे कि हम धर्म कर्म में हमेशा आगे बने रहें आगे बढ़ते रहें। तृतीय भाव भाई बहनों का प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। चतुर्थ भाव माता पिता सास ससुर आदि का होता है, तो माता पितर भक्त हम बने रहें, माता पिता सेवा बड़ों का आदर सम्मान गुरु ब्राह्मणों की भक्ति हम करते रहें। पंचम भाव विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र परपौत्र स्थान होता है, तो हमको ये सब सुख प्राप्त हो। ओम षष्ठम स्थान रिपु स्थान शत्रु स्थान शत्रुओं पे हमारी जय विजय हो। 11वां स्थान सप्तम स्थान होता है पति पत्नी का स्थान, पति सुख पत्नी सुख की प्राप्ति हो, आपसी प्यार प्रेम हमेशा बना रहे। अष्टम भाव जन्म कुंड में रोग कष्ट मृत्यु का स्थान होता है, तो अल्प मृत्यु अकाल मृत्यु अकाल कष्ट आदि सब दूर हों, रोग कष्ट भय ये सब दूर हों। नवम स्थान जन्म कुंडली भागेश स्थान उज्जवल भविष्य हमारा हमारे बच्चों का हो, निरंतर हम आगे बढ़ते रहें और समस्त शत्रु बाधा दूर हो। 10वां स्थान राजस्थान राजकार्यों में भी विजय लाभ की प्राप्ति और 11वां स्थान लाभेश धन लाभ विद्या लाभ यश लाभ कीर्ति लाभ की प्राप्ति और 12वां स्थान जन्म कुंडली में व्यायेश शुभ कार्यों हमारा धन खर्च हो, शुभ कार्य हम करते रहें। सांगा सपरिवासा धर्ममूर्ति धर्मावतार गंगा जल शीतल तुलसी जल श्रीमान श्री
नीजर शर्मा जी गोत्रोत्पन्न हम नारायण गोत्रोत्पन्नम वामांग धर्मपति लक्ष्मी स्वरूपिणी देवी श्रीमती रजनी देवी गोत्रोत्पन्न नारायण गोत्रोत्पन्न सबालकस्य कृष्ण नाम्नि बालकस्य नारायण गोत्रोत्पन्न सांगस्य परसबालिकायां रिद्धि नाम्नि बालिकायां नारायण गोत्रोत्पन्नम बोले सांगाया सपरिवारस्य सकुटुम्बस्य सबंधवस्य बोले आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवाई प्रभु हमारे घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो धन धान्य के भंडार भरें सुखमय जीवन हो ज्ञान धन विद्या बुद्धि की प्राप्ति हो समस्त ग्रह दोष निवारण हो संपूर्ण पुण्य फल प्राप्ति विचार पवित्र माघ मास में पूजा करने का जो पुण्य फल है हमको और हमारे परिवार को प्राप्त हो सांगा सब परिवार सहितायम ग्रह नक्षत्र दोष निवारणार्थ संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त्यार्थ डाकनी साकनी अहंकार जयंकार छल छिद्र रोग भय चोर भय अग्नि भय शत्रु भय समस्त भयों से हमारी रक्षा करना शत्रु शांत रहें शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए धन लाभ के लिए मकान भूमि आदि प्राप्ति के लिए भगवती वाहन आदि संपूर्ण सुख आदि प्राप्ति के लिए इस महायज्ञ को हम कर रहे हैं महापूजा को कर रहे हैं हमारी पूजा को प्रभु सिद्ध करना सांगा सब परिवार सहिता समस्त देवी देवता बोले आभानम पूजनम सहितायाम संकल्पम अहम कर्म करिष्ये ये भगवान जी का टेलीफोन नंबर व्हाट्सअप नंबर इंस्टाग्राम नंबर फेसबुक नंबर ये सब कुछ भगवान जी का यही है ठीक है ये जो संकल्प है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं तो ये सब जो है भगवान जी को समर्पित करने जो भी आप पुण्य कर्म करते हैं शुभ कार्य करते हैं तो ये संकल्प आप जरूर बोलें कि हमारा नाम ये है हमारा गोत्र ये है हम यहाँ पे रहते हैं और हम इसलिए ये पूजा कर रहे हैं तो हमारी पूजा को हमारे संकल्प को प्रभु सिद्ध करना श्री संकल्पम अहम कर्म करिष्ये बोले करस्यामि करस्यमाणाम संकल्पम अहम कर्म करिष्ये श्री भगवान गण गण गणपति नमः ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं हे प्रभु हम आपको तिलक अर्पण कर रहे हैं इसको स्वीकार कीजिए अक्षत चढ़ाने से धन धान्य की वृद्धि होती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है ओम अक्षताम समर्पयामि पुष्पम हमेशा हम खुश रहें प्रसन्न रहें पत्रम पुष्पम समर्पयामि दीपम धूपम समर्पयामि नैवेद्यान्ति ऋतुफलम इदं फलं मया देवा स्थापितं वृषभ ऋतुफलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि पुनः प्रार्थित भगवान जी के लिए कमर सीधे रखेंगे ध्यान करेंगे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुबुधाय सुरेश्वराय प्रभु शुभ ही शुभ हमारे जीवन में हो शुभ कार्य हम करते ही रहें बोलिए ओम गण गण गणपति नमः रिद्धि सिद्धि नमः गणेश जी का परिवार हैं शुभ लाभाय नमः ये भी गणेश जी के पुत्र हैं बोले अमोद प्रमोदाय नमः ओम महाभगवती शाम श्री गणेश अंबिकाभ्या नमो नमः शुभ लाभाय नमः रिद्धि सिद्धि नमः गणपति नमः गण परिवाराय नमः बटक भैरवाय नमः खड़े उठ करके गणेश जी पे अर्पण कर दीजिए श्री गणेश अंबिकाय नमो नमः बोले सिद्धि विनायकाय नमो नमः वरणाय नमः मनो ज्योतिर्जुगथामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वेदिवासह्यमादयं तामों प्रतिष्ठः भगवान् श्री गणेशम्बिकाभ्यां नमः प्रतिष्ठां समर्पयामि श्रीवर्णाय नमो नमः हरि ओम भगवती श्यामः नारायणाय नमः गन्धक्षतान्ति समर्पयामि पत्रं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यान्ति ऋताम्बूलकन्दमूलफलान्ति बुले समर्पयामि ओम कलशकुम्भदेवताय नमः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि बुले वर्णाय नमो नमः प्रार्थना भगवान जी के कमर सीधे रखेंगे कलश के अंदर से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है समुद्र मंथन के समय जब देवताओं ने दानवों ने समुद्र का मंथन किया था तो पहले भी दानव थे आज भी दानव हैं जो धर्म कर्म से विमुख हैं
हैं, जो धर्म कार्यों में जिनकी आस्था नहीं है, माता पिता को प्रसन्न करना ये सब दानवों का कार्य है। राष्ट्र भक्ति से विपरीत रहना ये भी दानवों का काम है। तो पहले भी थे और अब भी हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करते हुए हमारा हर दिन हर पल हर समय शुभ हो, हम सर्वगुण संपन्न बने रहें, हमारे ऊपर प्रभु की कृपा हो, हम अपने बड़ों का आदर सम्मान, गुरु ब्राह्मणों का आदर सम्मान करते हैं, सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। कलशस्य मुखी विष्णु, कलश का मुख भगवान विष्णु का प्रतीक है, विष्णु का स्वरूप है। कंठे रुद्र समासिता, कंठ में भगवान रुद्र हैं। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला था तो इसी प्रकार इनकी रक्षा भी ब्रह्मा विष्णु महेश ने की थी कि अमृत नीचे न छलके। और जहाँ जहाँ भी अमृत की बूंदें नीचे गिरी हैं वहीं वहीं कुंभ मेला शुरू हो गया, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में आए। तो इस प्रकार जो है प्रभु हमको और हमारे परिवार को सर्वगुण संपन्न बनाना। आप ही के अंदर से वरुणी की उत्पत्ति हुई। वरुणी मतलब मदिरा की उत्पत्ति हुई है, मदिरा मतलब अहंकार की उत्पत्ति हुई है। आप ही के अंदर से कालकोटि नाम का विश्व उत्पन्न हुआ है। आप ही के अंदर से गज हाथी की उत्पत्ति हुई है। आप ही के अंदर से अश्व की उत्पत्ति हुई है। आप ही के अंदर से धनवंतरी की उत्पत्ति हुई है। आप ही के अंदर से रंभा की उत्पत्ति हुई है। आप ही के अंदर रंभा कौन है? इंद्र की सभा में जो सबसे सुंदरी हैं, अप्सरा हैं, वो भी इन्हीं के अंदर से प्राप्त हुई हैं। लक्ष्मी की उत्पत्ति भी आप ही के अंदर से हुई है। प्रभु आप सर्वगुण संपन्न हैं, हमको और हमारे परिवार को सर्वगुण संपन्न बनाना। विद्या से, बुद्धि से, धन से, धान्य से, ऐश्वर्य से समय समय पे प्रभु हमको प्रेरणा देते रहना कि हमारा धन शुभ कार्यों में खर्च होता रहे, शुभ कार्य हम करते रहें, हमारे जीवन में शुभ कार्य होते रहें। मूले तस्तु ब्रह्मा मध्य मातृणा स्मृता, सभी माताएं इसमें विराजमान हैं। सर्वे समुद्र तीर्थानी, सभी तीर्थ सातों समुद्र सप्त सागर इसमें अंदर विराजमान है। सर्वे समुद्र तीर्थान जलदानदा आयंत, बोले मम रक्षार्थ, मम परिवार रक्षार्थ, मम बालकस्या रक्षार्थ, मम बालिकायाम रक्षार्थ, हमारी रक्षा करना, परिवार की रक्षा करें, हम सर्वगुण संपन्न बने और निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी कृपा दृष्टि प्रभु बनाए रखना। नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपातहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। हम आपको नमस्कार करते हैं, हमारे नमस्कार को प्रभु स्वीकार करना। बोले वरुणाय नमः, बोले परिपूर्णाय नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारं समर्पयामि। बोले वरुणाय नमो नमः। श्री भगवती शाम श्री वरुणाय नमो नमः। अक्षताम वाम हस्तम जित्वा बाएं हाथ में रखिए, सीधे हाथ से दान करके 16 देवी 16 समात्रिका उनका आह्वान कीजिए। बोले गौरी नमः, ओम पद्माय नमः, ओम सची नमः, ओम मेघाय नमः, ओम विजय नमः, देवसेनाय नमः, स्वाही नमः, स्वधाय नमः, मातृभ्या नमः, लोकमात्राभ्या नमः, हिष्टि नमः, पुष्टि नमः, तुष्टि नमः। आत्मपूज षोडश मात्रिका आभानम। बोलिए समर्पयामि षोडश मात्रिकाभ्यां नमो।